हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज दिनांक 4 जनवरी 2021 के करंट अफेयर की। और आज का जो हमारा टाइटल रहने वाला है करंट अफेयर का, वह काफ़ी बेहतरीन और हमें गौरवान्वित करने वाला टाइटल है। क्या है वो टाइटल, बताते हैं आपको। आज का जो हमारा टाइटल है कोविड-19 को लेकर है। कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन है उसको भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है और भारत विश्व में पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने दो वैक्सीन, जो कोरोना की, कोविड की, दो वैक्सीन को मंजूरी दी है। अभी तक विश्व में एक वैक्सीन को मंजूरी देने वाले तो कई देश हैं, जैसे फाइजर आप चर्चा में है, लेकिन ऐसा कोई देश नहीं है जिसने दो वैक्सीन को मंजूरी दी है। और विश्व में बहुत सारे देश हैं जिन्होंने तो कोई वैक्सीन अभी तक तैयार भी नहीं की है। और इंडिया के लिए एक गर्व की बात यह भी है कि तीसरी वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के अंदर है, मतलब जल्द वो भी आने वाली है। दो वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है और तीसरी आने वाली है। तो इसी के बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे, करंट अफेयर में जानेंगे हम। हमारा जो आज का हेडिंग है, हमारा जो टाइटल रहने वाला है, वह प्रेस वक्तव्य को लेकर है। कोविड-19 वायरस के टीके के सीमित आपातकालीन उपयोग पर भारत के औषधि महानियंत्रक प्रेस DCGI का प्रेस वक्तव्य हम इसमें डिस्कस करेंगे। और ये पूरा प्रेस वक्तव्य, पूरी करंट अफेयर की नॉलेज हमने हमारे ऐप SK गुरुकुलम इस पर भी दी है। अगर अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर भी पूरी डिटेल से जानकारी दी गई है। तो थोड़ा सा बता देता हूँ क्या कुछ है, उसके बाद रिटर्न में मैं आपको पूरा समझा दूंगा क्या कुछ आया है। भारत सरकार के अंदर जो औषधि महानियंत्रक है, तो उसके थ्रू से जो, या फिर हम ये कहें कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन जो है, जो फाइनल एक तरीके से अप्रूवल कर देता है कि हाँ भी ये वैक्सीन पूरे इंडिया के लिए या देशवासियों के लिए या विदेशियों के लिए अप्रूव कर दी जाती है कि हाँ भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो दो वैक्सीन जो है, दो वैक्सीन कौन सी, एक तो कोविशील्ड और एक का नाम कोविशील्ड है जो दी जा रही है, सीरम इंस्टीट्यूट ने जिसको बनाया है। और दूसरी वैक्सीन जो है कोविशील्ड के साथ दूसरी वैक्सीन जो है कोवैक्सीन। दो वैक्सीन हैं जिनको मंजूरी दी गई है। कोविशील्ड को जो बताया है वह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने बनाया है और एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय उसके साथ मिलकर बनाया है। और दूसरी जो बिल्कुल प्योर इंडियन है कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक ने बनाया है। तो इन दो को, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इन दोनों को मंजूरी मिल चुकी है। और तीसरी जो वैक्सीन है जिसका नाम है, तीसरी वैक्सीन जो है कैडिला हेल्थ केयर ने बनाया है इसे। और वैक्सीन का जो नाम है एनकोवैक्सीन इसका नाम दिया हुआ है। और इसका जो तैयार कर रहा है, इसको कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड तैयार कर रहा है। ये क्लिनिकल ट्रायल पर है। मतलब कुल मिला के 3 वैक्सीन जो है इंडिया की है, 2 को फाइनली अप्रूव कर दिया गया है, तीसरी अप्रूव होनी बाकी है। तो हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिटेल से जानते हैं। पूरी PDF देखिएगा क्या कुछ है, किसने मंजूरी दी है, कौन कौन सी कंपनी है। मेन करंट अफेयर्स के अंदर ये पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं SK वर्मा और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 4 जनवरी 2021 के करंट अफेयर के बारे में। और आज का हमारा जो करंट अफेयर का टाइटल रहेगा वह रहेगा कोविड-19 वायरस के टीके के सीमित आपातकालीन उपयोग पर भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI का प्रेस वक्तव्य। यानी हम इस वीडियो में DCGI का प्रेस वक्तव्य को डिस्कस करेंगे। बता देते हैं इसमें क्या कुछ है। यहाँ प्रेस वक्तव्य में 2 वैक्सीन जो है कोविड-19 की, उनको आपातकालीन मंजूरी दे दी गई है। और एक वैक्सीन का अभी ट्रायल पर चल रहा है, तीसरा चरण का क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दी गई है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सी 2 वैक्सीन है जिन्हें आपातकालीन मंजूरी मिली है और कौन सी वैक्सीन का ट्रायल अभी तीसरे राउंड में चल रहा है। और साथ में यह जो वैक्सीन है किन कंपनियों से जुड़ी हुई है। तो जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं या जिनको जानकारी चाहिए कोविड-19 से संबंधित कि क्या कुछ देश में चल रहा है, कौन सी वैक्सीन आने वाली है, कौन सी आ चुकी है, तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO की विषय विशेषज्ञ समिति ने, ये ध्यान रखिएगा, विषय विशेषज्ञ समिति की बैठक 1 और 2 जनवरी
1 और 2 जनवरी 2021 को हुई। और मैसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और मैसर्स भारत बायोटेक के कोविड-19 वायरस के टीके के सीमित आपातकालीन उपयोग की स्वीकृति के प्रस्ताव और मैसर्स कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल से संबंधित सिफारिशें की गई है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये क्या कहना चाहता है कि पहले तो जो विषय विशेषज्ञ समिति है, यानी जो स्पेशल समिति है जो बैठ के फाइनल डिस्कस करने के बाद मंजूरी दे रही है, तो वो समिति है किसकी? विषय विशेषज्ञ समिति है, वह है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO की। और इसने 1 जनवरी और 2 जनवरी 2021 को इनकी बैठक हुई है, जिनमें एक तो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और दूसरी है भारत बायोटेक। इन दोनों के टीके के आपातकालीन मंजूरी को स्वीकृति दी है। और तीसरी कंपनी है कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड। इसके जो वैक्सीन है इसके तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को क्या कर दिया है, एक तरीके से मंजूर कर दिया है, उसकी सिफारिशें जारी की गई है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो विषय विशेषज्ञ समिति इसमें कौन कौन होते हैं। तो इस विषय विशेषज्ञ समिति में पल्मोनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी और पीडियाट्रिक्स, इंटरनल मेडिसिन आदि क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ होते हैं। तो इसके अंदर ये जो विषय विशेषज्ञ समिति है इसमें ये लोग होते हैं जो फाइनल मंजूरी देते हैं। तो ये वैक्सीन जो मंजूर की गई है उनमें पहला जो नाम आ रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का आ रहा है, जो कि पुणे की है। तो ये ध्यान से देखिएगा, मैसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने एस्ट्रोजेनेका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से तकनीकी हस्तांतरण के साथ SARS-CoV-2 स्पाइक, जिसे एस कहा जा रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन को एनकोड कर चिंपांजी एडेनोवायरस वेक्टर वैक्सीन कोविशील्ड तैयार की है। तो यहाँ आपको पहली वैक्सीन के बारे में पता लग रहा है। पहली वैक्सीन कौन सी है? कोविशील्ड है। और किसकी है ये? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की है। और ये कंपनी कहाँ है? पुणे के अंदर स्थित है। और इसने किसके साथ मिलकर काम किया? इसने एस्ट्रोजेनेका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर काम किया है। और जो तकनीक इस्तेमाल की है हस्तांतरण के साथ SARS-CoV-2 स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन को एनकोड कर एक रिकॉम्बिनेंट चिंपांजी एडेनोवायरस वेक्टर वैक्सीन कोविशील्ड तैयार की है इस तकनीक से। और यह वैक्सीन, जिस वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड। चलिए, तो इस पहले को तो मंजूरी मिल चुकी है, यानी आप यहाँ देख सकते हो विषय विशेषज्ञ समिति ने कुछ शर्तों के साथ आपातकालीन स्थिति में सीमित इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने की अनुमति देने की सिफारिश की है। चलिए, दूसरे जो वैक्सीन के बारे में जानते हैं, जो कि भारत बायोटेक की है। तो मैसर्स भारत बायोटेक ने ICMR और NIV पुणे, जहां से उन्हें वायरस सीड स्ट्रेन्स मिले, के सहयोग से एक पूर्ण वीरियन एंटी इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन विकसित की है। यह टीका वेरोसेल प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जिसका सुरक्षा और प्रभावकारिता को लेकर ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर रहा है। तो दूसरी वैक्सीन जो है वह वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन और ये किसकी है? भारत बायोटेक की है। और जिसने ICMR और NIV पुणे से मिलकर, यानी एक तरीके से उनके सहयोग से कार्य किया है। चलिए, इस वैक्सीन को भी फाइनल मंजूरी मिल चुकी है। फर्म ने क्या यूज किया वह थोड़ा बता देते हैं आपको। फर्म ने जानवरों की विभिन्न प्रजातियों, जैसे ये फर्म, हम भारत बायोटेक की बात कर रहे हैं, फर्म ने जानवरों की विभिन्न प्रजातियों जैसे चूहे, खरगोशों, सीरियन हैमस्टर में सुरक्षा और प्रतिरक्षा पैदा होने संबंधी डेटा जुटाए और बंदरों, रिसस मैकॉक और हैमस्टरों पर चैलेंज स्टडीज कार्य किया है। और इतना कुछ करने के बाद भारत बायोटेक को भी मंजूरी दे दी गई है। तो विषय विशेषज्ञ समिति SEC ने टीके की सुरक्षा और प्रतिरक्षा को लेकर डेटा की समीक्षा की और जनहित में आपात स्थिति में क्लिनिकल ट्रायल मोड में सीमित इस्तेमाल की अनुमति देने की सिफारिश की है। तो यहाँ 2 को तो मंजूरी मिल चुकी है
और चलिए तीसरे के बारे में हम बात करते हैं। थोड़ा सा आपको ये और बता देते हैं। क्लिनिकल ट्रायल मोड में टीकाकरण खासतौर में म्यूटेंट्स द्वारा संक्रमण के मामले में और अधिक विकल्प है, और फर्म द्वारा देश के भीतर चल रहे क्लिनिकल ट्रायल जो है अभी फ़िलहाल जारी रहने वाले हैं। चलिए हम तीसरी के बारे में और बात कर लेते हैं। मैसर्स कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड के डीएनए प्लेटफॉर्म तकनीक का इस्तेमाल कर नोवेल कोरोना वायरस 2019 एनको वैक्सीन तैयार की है। तो तीसरी जो वैक्सीन है नाम है उसका एनको, और वह तैयार की है कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड ने। और आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि मैसर्स सीरम और मैसर्स भारत बायोटेक टीकों की 2 खुराक दी जानी है, और जो तीनों टीकों की चर्चा की है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनको स्टोर किया जा सकता है। ये अच्छी चीज़ है। तो फाइनल इस जो प्रेस विज्ञप्ति में क्या कहा गया है, इसमें बोला गया है कि समीक्षा के बाद विषय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO द्वारा निर्णय लिया गया है। क्या निर्णय लिया गया है? और उसके अनुसार हम आपात स्थिति में सीमित इस्तेमाल के लिए मैसर्स सीरम और मैसर्स भारत बायोटेक के टीकों को मंजूरी देने जा रहे हैं। 2 टीकों को फाइनल मंजूरी आ गई है, और इसके साथ ही मैसर्स कैडिला हेल्थकेयर को तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए अनुमति भी दी जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, यह जानकारी आज की थी जो कि कोविड-19 के वैक्सीन से संबंधित क्लिनिकल ट्रायल के लिए थी। इस तरह की और भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हो तो हमारा ऐप SK गुरुकुलम करंट अफेयर्स डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर आपको कंप्लीट करंट अफेयर की जानकारी मिलेगी। आपको टेक्स्ट मिलेगा, मतलब आप रीडिंग कर सकते हो, पूरा एक बुक की तरह है। और इसके अलावा आपको क्विज़ मिलेगी। आप अपना मतलब नॉलेज चेक कर सकते हो कि आपको कितनी करंट अफेयर आती है। डेली करंट अफेयर भी चेक कर सकते हो, डेली क्विज़ भी है, साप्ताहिक क्विज़ भी है, मासिक क्विज़ भी है। इसके अलावा आप करंट अफेयर से संबंधित वीडियोज़ भी देख सकते हो। तो जल्दी कीजिए, SK गुरुकुलम करंट अफेयर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल निःशुल्क है, अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन फ्यूचर हो सकता है इसे पेड कर दिया जाए, लेकिन फ़िलहाल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो डाउनलोड कीजिए और यूज़ कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।